Hello students, I am back with your computer class. So yesterday what we have done is we have created tables and do formatting in tables. Before moving forward students, I want to tell you something कि अभी तक we have done one chapter, that is flowchart and algorithm, and that is your chapter number 8. So अभी तक हमने chapter number 8 किया है सिर्फ, that is फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम. उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं एंड आई हैव एक्सप्लेन दैट चैप्टर एज वेल. एंड उसके बाद आई हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 10 इंटरनेट ऑनलाइन सर्फिंग. और इस चैप्टर के साथ साथ वी हैव स्टार्टेड द प्रैक्टिकल एज वेल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज वेल. सो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो अभी तक हमने इस चैप्टर में किया है, चैप्टर नंबर 10 इंटरनेट ऑनलाइन सर्फिंग में, वो चीज़ें हम रिपीट करेंगे. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन सो दैट जो चीज़ें हमने पीछे की है वो एक बार रिफ्रेश हो जाए सब कुछ. सो गोइंग विद द चैप्टर, तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था कि हमारा इंटरनेट और नेटवर्क क्या होता है. सो नेटवर्क क्या होता है, सबसे पहले we will study that. नेटवर्क क्या होता है. so what is network? नेटवर्क बेसिकली we can say कि जब हमारे एक ही चीज़ के कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक आई हैव गिवन यू एग्जांपल कि हमारा रोड के जो we can say कि नेटवर्किंग ऑफ रोड, तो एक ही चीज़ के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ही चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, व्हेन दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर सो दैट इट विल बी यूजफुल फॉर अस, वो हमारे लिए यूजफुल हो, तो दैट इज़ नेटवर्किंग. आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ रोड्स, जैसे कि आपके घर से रोड जाती है स्कूल को, और आपके घर से आपके फ्रेंड के घर को, आपके घर से मार्केट. सो हाउ दीज रोड्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर सो दैट यू कैन use them, means you can use them to reach your destination. So this is network of roads. And another example I have given you, network of blood vessels inside your body. आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या काम करते हैं, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ योर डिफरेंट पार्ट्स आर वर्किंग. सो दिस इज़ network of blood vessels. and same network of computer, when बहुत सारे computer they are connected with each other so that we can share information. हम कभी भी information share कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, network of computer. and when network of computer means we can say कि ample of network of computers are connected, मतलब कि जब पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड व्हेन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड सो दैट दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन, दे कैन शेयर एनीथिंग, तो वो क्या हो जाता है, इंटरनेट. जब पूरी दुनिया भर में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं सो दैट दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन, दैट इज इंटरनेट. सो नेटवर्क एंड देन इंटरनेट. और अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट ऑनलाइन सर्फिंग. तो उससे पहले क्या है, कुछ इंटरनेट की पॉपुलर सर्विसेज हैं जो हमें इंटरनेट के थ्रू मिलती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल. ये सारी चीज़ें आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी, बट फिर से हम करेंगे. ईमेल, ईमेल क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ईमेल बेसिकली इट इज़ अ पॉपुलर प्लेटफॉर्म विच इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस. हमें अगर किसी को मैसेजेस भेजने हैं तो वी कैन यूज़ ईमेल. सो जैसे आपके पुराने टाइम में लेटर्स जाते थे, तो क्या होता था, वो लेटर्स जो थे लोगों के घरों तक, आप लेटर यहाँ से लिखते थे, उसको पोस्ट करते थे, आगे वो पोस्ट ऑफिस से जो पोस्टमैन होता है वो लेटर्स को आगे डेस्टिनेशन तक लेके जाता है, एंड हाउ इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम. लेकिन ईमेल की हेल्प से क्या होता है, ईमेल सेव्स योर टाइम. आप यहाँ से ईमेल लिखते हो और सामने वाले की ईमेल एड्रेस पे आप सेंड कर देते हो,
and it reach to the destination within a second. So it makes your work easy. Basically email क्या है, it is a kind of platform which allow you to send the letters. If you want to send any letter message, it can be sent. और लेटर मैसेजेस के साथ साथ अगर आप किसी को कोई पिक्चर शेयर करना चाहते हो, कोई म्यूज़िक शेयर करना चाहते हो, कोई वीडियो शेयर करना चाहते हो, तो इट ऑल्सो अलाउस यू टू सेंड द म्यूज़िक, वीडियो एंड पिक्चर्स. एंड उसके बाद क्या है, ऑनलाइन चैटिंग. सो स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक सो ऑनलाइन चैटिंग मुझे बताने की ज़रूरत है कि क्या होता है. ऑनलाइन चैटिंग, आप लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, मीन्स किसी के साथ पर्सनली चैट करना, किसी फ्रेंड के साथ, किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी रिलेटिव के साथ, दैट इज़ वी आर टॉकिंग टू दैट, मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनलाइज थिंग. जैसे ईमेल है, आप किसी को भेज रहे हो, वो उस तक पहुँचेगी. सेम काइंड ऑफ ऑनलाइन चैटिंग है, उसमें आप मैसेजेस शेयर कर सकते हो, वीडियो क्लिप्स शेयर कर सकते हो, बट दैट इज़ समथिंग प्रोफेशनल काइंड ऑफ, एंड इट इज़ समथिंग यू कैन से कि पर्सनल काइंड ऑफ थिंग कि आप चैटिंग करते हो. आफ्टर दैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट विद समवन थ्रू वीडियो, मीन्स आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो वीडियो कॉल के थ्रू, and you are having a look on the video as well of that person, and you can listen to audio as well. That is video conferencing, when you are able to connect with someone, or even you can connect 4, 5, 6 people at a time. That is when you are talking in a group in video call, that is video conference. After that, e-learning. E-learning, I don't think so मुझे बताने की ज़रूरत है. The way you are learning in these days, that is e-learning. घर बैठ के अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ना, that is e-learning. कहीं पे भी कभी भी आप e-learning के थ्रू पढ़ सकते हो. So that is very convenient method of studying. कहीं पे भी आप इसको बैठ के यूज़ कर सकते हो एट वेरी ईज, एट योर ओन ईज. आप कहीं पे भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हो. एंड द वेरी बिग एग्जाम्पल इज़ द लर्निंग वी आर डूइंग दीज डेज, दैट इज़ ई लर्निंग. मीन्स आप कहीं पे भी घर पे बैठे हो, यू कैन कैजुअली सिट and you can listen to the videos and you can learn through the online classes. That is e-learning, that you are learning through the technology. Internet free calls, जैसे आप फ़ोन कॉल करते हो वैसे ही इंटरनेट के थ्रू भी यू कैन कॉल, दैट इज़ इंटरनेट फ्री कॉल्स. उसके लिए एप्लीकेशंस आर देयर, जैसे कि आपकी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप फ्री कॉल कर सकते हो. वाइबर है एक सॉफ्टवेयर, उस पर कर सकते हो. स्काइप आता है, उस पर यू कैन कनेक्ट. सो दीज आर सम एप्लीकेशंस विच अलाउ यू टू use the internet free calls. Means you are calling to someone using internet, and that too of free, you don't need to pay for it. And after that, e-groups. E-groups मतलब इंटरनेट के ऊपर किसी भी ऐप के ऊपर आपने ग्रुप बनाया है. मीन्स कुछ यू कैन से कि कुछ ऐसे लोग उसमें कनेक्टेड हैं जो एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके क्लास ग्रुप्स हैं, मीन्स यू ऑल स्टूडेंट्स आर रिलेटेड टू सेम क्लास एंड यू आर इन अ ग्रुप, एंड teachers can share a similar information to all of you. That is e-group. Means a same kind of person, मतलब many people are there in the group, so that anyone is free to share the information, anyone is free to share his or her views जो वो share करना चाहते हैं. That is e-groups. These are the things which we have studied last week. And after that we have studied about social networking sites. I'm erasing this.
You don't need to write this in notebook. This was just for your reference. I have written it over. So उसके बाद हम करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स. सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं? इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं. किस तरह के लोगों से? वो कोई भी लोग हो सकते हैं. हमारे प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर. सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आई कैन कनेक्ट टू द टीचर्स एज वेल, जो मेरे से रिलेटेड हैं. I can connect to my relatives as well. So this is a platform basically which allows you to share your views with society. Society मतलब हमारे आसपास के लोग. तो ये ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिन पे हम अपना अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं. वो लोग कोई भी हो सकते हैं. आप हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ, या आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं. जिससे हम चाहे उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं और हम लोगों तक अपने व्यूज़ पहुंचा सकते हैं और वो हम तक अपनी व्यूज़ पहुंचा सकते हैं. सो सम कॉमन लाइक साइट्स आर फेसबुक कह सकते हो, लिंक्डइन कह सकते हो. तो ये साइट्स क्या हैं? बेसिकली ये साइट्स जैसे फेसबुक है, आपने अपना अकाउंट बनाया एंड यू आर शेयरिंग योर पिक्चर्स, यू आर शेयरिंग योर व्यूज़ एंड लोग उनको पढ़ते हैं और उसके बाद लोग उस पर कमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी कोई पिक्चर अच्छी लगती है तो पीपल आर लाइकिंग इट एंड पीपल आर गिविंग कमेंट ऑन इट. सेम एज लिंक्डइन है. इफ़ यू आर हैविंग सम जॉब अवेलेबल, आपके कंपनी में कोई, आपके स्कूल में कोई जॉब है, आप उस पर पोस्ट करते हो. इफ़ एनीवन नीड्स अ जॉब, वहाँ से कोई जॉब को उसको देख सकता है एंड ही और शी कैन अप्लाई. सो बेसिकली these are the social networking sites जो हमें सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करती है. एंड आफ्टर दैट इंटरनेट टीवी. सो काइंड ऑफ सेम टीवी जो आपके घर में होता है बट दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. मतलब दैट इज इंटरनेट टीवी, द TV which is connected to the internet and you can watch the programs at your ease. आप अपने ease के अकॉर्डिंग कभी भी वो चैनल्स या वो जो उस पर टेलीकास्ट होने वाले कुछ भी प्रोग्राम्स हैं आप उसको देख सकते हो. बेसिकली नॉर्मल टीवी पे क्या होता है, द प्रोग्राम इज कमिंग ऑन अ सिंगल टाइम. अगर आपने देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट टेलीकास्ट ऑफ दैट. लेकिन इंटरनेट टीवी पे क्या है, आप उस प्रोग्राम को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो. इट इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम ऑन इंटरनेट, सो यू कैन ईजीली वॉच इट. आई कैन गिव द एग्जांपल. जैसे आपका हॉटस्टार है, आपके हॉटस्टार पे कितनी सारी मूवीज़ हैं, आप उसको कभी भी देख सकते हो. कितने सारे प्रोग्राम्स आते हैं उस पर, यू कैन वॉच एनी टाइम. आपके more example I can give you is Prime TV है. So these are the programs which allow you to access the you can access any time. Like Netflix है, Netflix पे movies है, you can watch it any time. So these are basically the TV related to the internet and you can watch any time. उसके बाद आता है इंटरनेट रेडियो. सेम लाइक टीवी, इंटरनेट से रिलेटेड जो रेडियो है दैट इज़ इंटरनेट रेडियो. आपका जो नॉर्मल रेडियो है उस पर एंटीना लगा होता है एंड उसकी एक लिमिट होती है कि वो इतने एरिया में काम करता है. लेकिन इंटरनेट रेडियो क्या है, वो आप कहीं पे भी सुन सकते हो. ओनली यू शुड हैव इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल. सो दैट इज़ इंटरनेट रेडियो. और उस पर आपके पास पिक्चर्स, वीडियोज़ दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल. लेकिन नॉर्मल जो रेडियो है उस पर आप सिर्फ ऑडियो प्रोग्राम सुन सकते हो. दैट टू इफ़ यू आर इन द रेंज, अगर आप रेंज में हो जहाँ पे रेडियो का सिग्नल है. अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू लिसन टू रेडियो. बट इंटरनेट रेडियो क्या है, वो आपको अलाउ करता है कि इंटरनेट की हेल्प से आप कभी भी रेडियो से सुन सकते हो, आप कभी भी रेडियो से कोई भी प्रोग्राम देख सकते हो. ओनली यू नीड टू हैव इंटरनेट कनेक्शन.
एंड एग्जाम्पल्स आर रेडियो मिर्ची, पेंडोरा, ये सब जो है इंटरनेट रेडियो के एग्जाम्पल्स हैं. सो इसके बाद आते हैं आपके पोटेंशियल थ्रेट यूजिंग द इंटरनेट. थ्रेट मतलब कुछ प्रॉब्लम्स जो इंटरनेट से फेस करनी पड़ती हैं, कुछ चैलेंजेस जो इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमें फेस करने पड़ते हैं. फिलहाल स्टूडेंट्स, टिल टुडे we will I just want to only revise the things which we have done earlier, so that there should be no gap between the things. After this revision, next week we will continue the chapter from next topic. Until now, I suggest you to read page number 108, 109, so that things will be easily clear to you. And if you will read it, it is your it will be for your use, it will be for your benefit. And if any problem, you found any problem, or if you find any kind of difficulty, again the same thing, you can contact me, you can message me, call me ki ma'am, this is the problem, please solve my query, please solve my problem. I'm always available for you. And thank you, bye, we will meet next week.